नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स विद ऋषभ। तो हर बार की तरह आज भी मैं एक नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं, जो कि सीबीएसई के एक बहुत बड़े बदलाव के अंदर ही आ रहा है। जैसे कि अभी मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूं उसमें मैं आपको सीबीएसई ने जो नए चेंजेस किए हैं, नई एनईपी के अंतर्गत 2026 में उसने बहुत सारे बदलाव अपने एजुकेशन पैटर्न में किए हैं। सीबीएसई ने बहुत सारे रूल्स बदले हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बदले हैं। उसी में सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न को भी पूरी तरीके से बदल दिया है, जिसके बाद अब जो बच्चे रट्टाफिकेशन करके अपने मार्क्स ग्रैब कर लेते थे, थोड़ा बहुत स्कोर कर लेते थे, वो नहीं कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करते थे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपने उसको रटा और उसको एज इट इज लिख दिया। तो अब सीबीएसई ने उस चीज को बिल्कुल बैन कर दिया है। सीबीएसई ने जो पूरा पैटर्न चेंज किया है वो पैटर्न बिल्कुल ही नया है, उसके बारे में अभी हमें आपको कोई जानकारी नहीं है। अभी तक क्या था, हम लोग क्वेश्चन आंसर बेस्ड पेपर देते थे। हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता था वो हमारे बुक से आता था, कंप्लीटली डिपेंडेंट टू नोट्स होता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएगा कि आपका 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 30% आपका एमसीक्यू और 20% आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स। लगा शॉक? अभी तक पूरा पेपर इन्हीं से भरा होता था। हमारे पैसेजेस हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, एमसीक्यूज भी वहीं से आते थे। अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको यही बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये कॉम्पिटेंसी क्या है। जो हमारा पेपर है वो हमारी जनरल अवेयरनेस पे बेस करेगा। हमारे जो स्किल्स आएंगे, अब हमारे जो स्टडी मॉड्यूल होंगे उसमें जो अभी तक क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर पेड़ों को धूप नहीं मिली, अगर पेड़ों को धूप नहीं मिली तो पेड़ों का क्या होगा। अब उसके बाद में उसमें आइडेंटिफाई करना है। अब जो आंसर्स है वो डिफाइन करने वाले कम और आइडेंटिफाई करने वाले ज्यादा होंगे। या आपको कोई डिफाइन डेमोक्रेसी, पर अब क्या होगा, अब आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन होगी। क्या होगा? रियल लाइफ सिचुएशन होगी, या फिर कोई इस तरीके का एग्जाम्पल जो आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, फिर उसमें कहा जाएगा आइडेंटिफाई क्या, डेमोक्रेसी। समझ में आया कि क्या करना है? अभी तक आप क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। अब आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। देखो सीधी सीधी बात यह है कि पहले जो स्टडी चल रही थी वो हमने स्टडी किया, हम एग्जाम में अपीयर हुए, हमने एग्जाम दिया और हमारा रिजल्ट आ गया। जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो कहां तक था, हमारे एग्जाम तक। एग्जाम के आगे कुछ भी नहीं था। अभी तक क्या था, हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो कहां तक था, हमारे एग्जाम्स तक था। पर अब कहां तक जाएगा वो, अब जाएगा एग्जाम के बाद तक। कैसे जाएगा? क्योंकि सीबीएसई क्या कर रही है, सीबीएसई अपनी जो स्टडी है उसको रियल लाइफ बेस्ड स्टडी कर रही है। क्या कर रही है? रियल लाइफ बेस्ड स्टडी कर रही है। अब आप, अभी तक हम लोग जो प्रैक्टिकल्स देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, वो सिर्फ हम लैब्स में करते थे। सीबीएसई अब आपको बाहर भेजेगी। सीबीएसई ने अभी कैंप को लेके एक हाईलाइट किया था ना, कि क्लास 6 के और 9th के बच्चे कैंपिंग पे जाएंगे और उनको जो है आउटसाइड विजिट्स करानी है, जगह जगह पर लेकर जाना है। उसी चीज को कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपका है, तो उस क्वेश्चन को आपको डिफाइन नहीं करना है, उस क्वेश्चन को आपको लर्न नहीं करना है, उस क्वेश्चन को आपको अप्लाई करना है। पहले क्या था, लर्न करो, लिखो और मार्क्स पाओ। पहले क्या करते थे, लर्न किया, लिखा, इज इक्वल्स टू मार्क्स। अब क्या है, अंडरस्टैंड करो, अप्लाई करो, रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करो और एक लेसन को प्रिपेयर करो। वो लेसन क्या, रियल लाइफ में जो आपने किया वो आपने सीखा। क्योंकि देखो ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन जो ब्रेन है, वो लेसन्स को जब प्रैक्टिकली कराया जाता है, क्योंकि हमें साइंस और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्यों प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल्स क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि खाली थ्योरी पढ़ के हम समझ नहीं सकते। ये चीज पहले भी अप्लाइड होती थी, पर खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायोलॉजी में होती थी। हमें पढ़ाया गया, थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट्स लिखवाए गए, फिर उनको प्रैक्टिकली कराया गया। अब हर सब्जेक्ट में आपको प्रॉपरली स्टडी करनी होगी, उन चीजों में आपको खुद को जो है इन्वॉल्व करना होगा। क्लास के अंदर भी जो एक्टिविटीज होंगी, अब जैसे एमसीक्यू बेस जो मैंने बताया, एमसीक्यू बेस क्या है, एमसीक्यू बहुत आसान लगते हैं हम लोगों को, एमसीक्यूज तो हो जाएंगे, 20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। पर एमसीक्यू को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? एमसीक्यू को इंक्लूड करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि एमसीक्यू जो है वो सभी आंसर्स तो हमें रिलेटेबल लगते हैं। जो 4 ऑप्शंस होते हैं चारों हमें रिलेटेबल लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो हमारी एक्यूरेसी है, अब हमें खाली मार्क्स के बिहाफ पे जज नहीं किया जा रहा है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी के बिहाफ पे जज किया जा रहा है कि हम कितना सटीक तरीके से सोच पा रहे हैं, हमारे आंसर्स कितना वेरी कर रहे हैं। उसमें से हो सकता है 3 आंसर्स मिल रहे हो और तीनों सही भी हो, पर हमें चूज कौन सा करना है, जो एक्चुअल में जो बिल्कुल एक्यूरेट में हो सकता। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा ए बी सी और डी दिया हो, इसमें से सी जो है ये 100% वेरी कर रहा है, बी 90% कर रहा है, ये 50% कर रहा है और ये 30% कर रहा है। तो जो 30% कर रहा है वो भी हमारे लिए आंसर है, जो 90% कर रहा है, जो 50% कर रहा है, पर हमें टिक कौन सा लगाना है, जो 100% कर रहा है। तो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है कि हम कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, कितना दूर तक सोच पा रहे हैं, हमारी थिंकिंग को मॉनिटर किया जाएगा कि बच्चे की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल, तो ये जो स्टडी है ये आपकी एडवांस लेवल की स्टडी है। इसमें सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, इसमें आपको सीखना है। क्या करना है? सीखना है। यू आर गोइंग टू लर्न। क्या करने जा रहे हैं? लर्न करने जा रहे हैं। कैसे? बुक से नहीं, आपको बुक से नहीं लर्न करना है, यू आर गोइंग टू लर्न बाय द रियल एग्जांपल्स, रियल प्रैक्टिकल्स। अब वापस से आ जाते हैं कि सीबीएसई ने ये जो पैटर्न चेंज किया है, इस पैटर्न को चेंज करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि अभी तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कोर पे काम कर रहा था। उसने जो पढ़ा उसका मेन टारगेट था कि मुझे अपने एग्जाम में 95, 99 और 100 बस मार्क्स लेकर आने हैं। कहां तक सीमित थे? मार्क्स तक। मार्क्स के आगे क्या? कुछ भी नहीं। अब क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 50% तो आपकी एबिलिटीज पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर एबिलिटीज क्या क्या है, आपकी स्किल्स क्या क्या है। और सीबीएसई अब क्या कर रहा है, वो बच्चे को स्किल्ड बना रहा है। ये जो चीजें, ये जो इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, ये बच्चे को एजुकेट तो कर ही रहे हैं, एजुकेट तो हम हो ही रहे हैं, बच्चा एजुकेट तो हो ही रहा है। एजुकेट के साथ साथ उसको स्किल्ड बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? स्किल्ड बनाया जा रहा है। और अभी तक जो हम देखते हैं ना कि वहां पर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, वहां पर ऐसा है, वहां पर बच्चों को स्किल नॉलेज दी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो सेम जो हम देखते सुनते आ रहे थे कि वहां पर ऐसा होता है, वहां पर ऐसा होता है, अब आपके यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी वो इम्प्लीमेंटेशन होने लगे हैं कि अब बच्चे को लर्निंग तो करनी ही करनी है, साथ में स्किल को भी डेवलप करना है। आपका जो स्किल है वो भी प्रॉपर डेवलप होगा। और स्किल डेवलप करने से क्या होगा? बच्चे को प्रॉपर नॉलेज मिलेगी किसी ना किसी चीज में आगे बढ़ने की। अभी आपने देखा होगा कि सिलेबस में एआई की क्लास कंफर्म हो गई कि एआई की क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी, कोडिंग क्लासेस हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप्स हो गई, स्किल की क्लासेस हो गई। अभी तक हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जा रही थी। क्या दिया जा रहा था? अभी तक सिर्फ बुक से नॉलेज दी जा रही थी। अब हमें प्रॉपर स्किल्ड नॉलेज दी जा रही है। अब हम प्रॉपर स्किल्स की क्लासेस भी गेन करेंगे। स्कूल्स में अब प्रॉपर स्किल की क्लासेस भी लगाई जाएंगी। ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए चेंज हो रही है कि अब सीबीएसई चाहता है हम बच्चे को एजुकेशन के अलावा उसके अंदर के जो हुनर है, जो स्किल्स है, उन स्किल्स पे भी, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों के अंदर कई सारी एबिलिटीज होती हैं, पर एक सेम पैटर्न ऑफ स्टडी की वजह से वो दब जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो चेंज सीबीएसई ने किया है वो ये भी है कि अभी तक हमारे लिए एक स्ट्रीम चूज करना बहुत टफ काम था कि अगर हमने जो है पीसीएम चूज कर लिया, ठीक है, अगर हमने पीसीएम चूज कर लिया तो हम मैथ से आगे जाएंगे, अगर हमने पीसीबी चूज कर लिया तो हम बायोलॉजी में आगे जाएंगे, अगर हमने कॉमर्स चूज कर लिया तो हम कॉमर्स के डिवीजन में आगे जाएंगे, अगर हमने आर्ट्स चूज कर लिया तो हम आर्ट्स के डिवीजन में आगे जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा जो चेंज सीबीएसई ने और किया है वो ये है कि अब हम मल्टीपल स्ट्रीम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। जैसे
अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के साथ में आप म्यूजिक भी ले सकते हैं और साथ में आप बिजनेस स्टडीज भी ले सकते हैं। ये पहले पॉसिबल नहीं था पर अब पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ये चाहता है कि बच्चा अपनी एबिलिटीज के हिसाब से आगे बढ़े। अगर उसको इसमें जाना है तो वो जाए, पर अगर उसका कोई भी माइंडसेट ऐसा है कि उसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नीड है, कोई ऐसे सब्जेक्ट की नीड है जो उसकी स्ट्रीम में नहीं आ रहा है बट उसके बाद भी उसे चाहिए है, तो नाउ सीबीएसई ने उसे अलाउड कर दिया है कि वो उस चीज को कर सकता है। समझ में आई बात आपको? ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। एग्जाम से पहले आपके क्लास के अंदर होने वाली स्टडीज का, आपके माइंड डेवलपमेंट का, आपकी ग्रोथ का, हर चीज का पैटर्न चेंज हो गया है। जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चेंज है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है, मेंटोर्स के लिए भी है, सेल्फ पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि अभी तक पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चों को फोर्स करते थे लर्न करो लर्न करो, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि करना ही नहीं है। भाई बच्चा लर्न करेगा तो फिर बाकी की चीजें कब करेगा? अब उसको प्रैक्टिकल स्टडी करनी है। नाउ द स्टूडेंट्स आर बाउंड टू डू स्टडी प्रैक्टिकली। उन्हें प्रैक्टिकली स्टडी पे फोकस करना है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। अब आपकी जो क्लासेस है वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। समझ में आई बात? तो अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है ये समझने में कि नया पैटर्न क्या है और नया पैटर्न के बदलाव क्यों हुए हैं, तो मुझे निश्चिंत होकर कमेंट कर सकता है। और अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।